नमस्कार दोस्तों, मैं न्यूज अपडेट यूपी यूके से आकाश मोदनवाल। चलिए आज की ताजा खबर देखें। बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कोरिया में महिला जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी चुनाव में हम गढ़ को गढ़ाई बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोग सब्जी में तेज पत्ते की तरह से हम लोगों का प्रयोग किए। सब्जी तैयार होने के बाद जिस तरह से लोग तेज पत्ते को चाट करके फेंक देते हैं, इस तरह से सपा वालों ने हमारी पार्टी का उपयोग किया। आगामी चुनाव में हम सपा को हर का स्वाद चीखने का काम करेंगे। अध्यक्षता कर रही राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार की तरह से यूपी में भी दारू बंद होनी चाहिए। महिलाओं को राजनीति में भी 50% का आरक्षण मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर हम महिलाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आगामी चुनाव में हमारी पार्टी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का काम करेगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर 2027 में सुहेलदेव पार्टी के विधायक होंगे, जो यूपी में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इस मौके पर विनोद राजभर, कुलदीप राजभर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, ये जहां बैठल है वही खड़ा हो जाए। सब लोग खड़ा हो जाता है, सब लोग खड़ा हो जाए। मेहनत करके 22 साल घर घर गांव गांव जगा करके तब आज आजमगढ़ ही नहीं बिहार की धरती पर वो आग लगाया हूं कि बिहार की सरकार को भी कम करके ओम प्रकाश राजभर ने रख दिया। अभी आपको पता नहीं, हम यूपी में सहयोगी दल हैं, तो आप लोगों से कह रहा हूं कि नौजवान पढ़ लिख रहे हो, मेहनत से पढ़ो। कल 13 दिन आने वाला है, कल 13 दिन आने वाला है। क्योंकि जो देश में हमारी माताएं बहनों ने लग करके मेहनत करके जब महिला सम्मेलन हम लोगों ने 42 जिले में किया, उसका रिजल्ट आया कि महिलाओं को 33% आरक्षण। राजनीति में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करना पड़ा। अब 100 एमएलए का चुनाव होगा तो 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। 100 संसद का चुनाव होगा तो 100 में 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। इस नाते माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तेरे घर में, तेरे गांव में कोई बहू पढ़ी लिखी है तो उसको भी राजनीति में ले आओ। अगर तेरी बहन पढ़ लिख रही है, तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ। 6 साल के बाद देश में महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सीटें सुरक्षित होने जा रही हैं। मेरी कोशिश है कि जब हम लोगों की पार्टी से बेटी जीत के जाए सदन के अंदर, जब वो खड़ा हो तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह वह ललकारे। ये ओम प्रकाश राजभर की सोच है। इस नाते हम महिला सम्मेलन और जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आज आप सोचो, 33% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में लागू हुआ, लेकिन हम उस लक्ष्य को नहीं पा रहे। घर में रोटी बेलने वाले लोगों को, मां बहनों को हमने प्रधान बना लिया, लेकिन जो लक्ष्य है सरकार का, वो लक्ष्य को नहीं पा सकते। इस नाते अभी से मन बनाओ। आज यही नहीं, अभी बिहार के नवादा में 50,000 की भीड़ जुटी और जिसमें कम से कम 40 से 42,000 हमारी माताएं बहनें थी। उन्होंने कहा कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम वहां बिहार में किसी के साथ नहीं रहेंगे। अभी हमने 5 दिन पहले आपके अरवल औरंगाबाद, जो नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है, जब मैंने कहा कि अरवल में मीटिंग करनी है, तो हमसे पत्रकार भाइयों ने, जो हमारे साथी हैं, हमारे तमाम नेताओं ने मुझसे कहा कि आप वहां जा रहे हो जहां आग सुलगती है। हमने कहा कि जहां आग सुलगती है वहां आग लगाने का भी काम ओम प्रकाश राजभर जानता है। और जब मैं वहां गया, 50,000 की भीड़ अरवल में जुटी और पूरे देश की राजनीति की निगाह तेरी तरफ आ गई। ये कौन लोग जुट रहे हैं? मैंने वहां बताया, ये कौन लोग जुट रहे हैं? नाई, गोड़, पाल प्रजापति, बिंद केवट, मल्ला, निषाद केवट, राजभर चौहान, पाल प्रजापति,
चौरसिया नहीं पेंशन दूंगा, बिजली नहीं तो उसको बिजली दूंगा, उसके साथ साथ आयुष्मान कार्ड नहीं उसको आयुष्मान कार्ड बनाऊंगा, पेंशन नहीं तो पेंशन दूंगा और उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने का कानून जीरो पॉवर्टी योजना चालू किया। 3 महीने सर्वे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसी महीने लास्ट चल रहा है, 3 बार सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट आ जाती है मार्च तक, 3 महीने के बाद मार्च में, इसके बाद। मेरा नाम राधिका पटेल है। स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी की मैं महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ जी जी। क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं अपनी महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो हमारी लड़ाई शराबबंदी को लेकर के है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बिहार और गुजरात में दारू बंद है, यहाँ पे यदि दारू बंद हो जाता उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ पे भी उनके बच्चे कम से कम पढ़ लिख लेते और डॉक्टर, मास्टर, बाबू, कलेक्टर, दरोगा बन करके आते। इसमें आज तक तो महिला शिक्षा अभियान में महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, क्या आपको लगता है कि महिला अभी भी शिक्षा से वंचित है या अधिकार से वंचित है? हाँ, अभी बिल्कुल है। मैं गांव-गांव अलग जगह रही हूँ, मैं गांव-गांव नुक्कड़ सभा करती हूँ। वहाँ देखते हैं कि लोग बेटों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियां जैसे हाई स्कूल करती हैं, ऐसे ये होता है उनके पिता जो है पाई पैसा जोड़ने लगते हैं बेटियों की शादी के लिए, उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह बेटों को अधिकार मिलता है, उसी तरह अगर बेटियों को भी अधिकार समाज में मिलना शुरू हो जाए तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि आज बेटियां हवाई जहाज तक चला रही हैं। हम इस समाज में जहाँ बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं, क्या आपको लगता है कि बेटियां शिक्षा से वंचित, अधिकार से वंचित है? नहीं, शिक्षा से वंचित तो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई है उच्च स्तर तक। जैसे जानते हैं, अमीर का बच्चा जो है कॉन्वेंट लेवल में पढ़ाई करता है और गरीब समाज का बेटा प्राइमरी लेवल में पढ़ाई करता है। आज जो पढ़ाई का लेवल है, जो पेपर आता है, वो कॉन्वेंट के लेवल पे आता है। जब कॉन्वेंट लेवल का बच्चा पढ़ा होगा तो वो तो पास हो जाता है, वो नौकरी पा जाता है। सरकारी सिलेबस चल रहा है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा नहीं, वह चीज सही नहीं है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सरकार ना मेरे जी, हमारे करना चाहिए कि जो पूरा कॉन्वेंट में चलाया जा रहा है वही प्राइमरी में चलाया नहीं, हम अगर वो अच्छी तो आपको लगता है कि उसको पढ़ाना चाहिए तो प्राइमरी भी हो सकती है। हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रही हूँ कि यदि वन देश वन राशन कार्ड बन सकता है तो वन देश वन समान शिक्षा भी लागू की जाए, ताकि जो कॉन्वेंट लेवल की पढ़ाई है वो प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल में भी लागू की जाए। वही शिक्षा जी जी एक शिक्षा नीति लागू। और महिलाओं को उत्थान के बारे में आपने क्या प्लान किया है? जैसे जो महिलाएं, जैसे जो आज ज्यादातर आत्महत्या महिला करती है, क्योंकि महिला को माना जाता है पुरुष के अपेक्षा के, पुरुष की वजह से करती है। नहीं, ऐसे ये नहीं किया जा सकता। अगर महिला आत्मनिर्भर बन सकती है, स्वावलंबी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है, तो महिला आत्महत्या क्यों कर रही है? देखिए, महिलाएं हमारी आत्महत्या क्यों कर रही है, उसका एक रीजन है। रीजन क्या है? जब वो सभी जगह से प्रताड़ित होती हैं तो उनके आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है। इसलिए माननीय मंत्री जी से सुनिए, मैं माननीय मंत्री जी से मांग कर रही हूँ कि जिस दिन माननीय मंत्री जी की सरकार बने उस दिन यहाँ फैक्ट्रियां चलाई जाए, हमारी महिलाओं को भी उस फैक्ट्री में भागीदारी मिले, ताकि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर न हो। जी जी जी, वह स्वतंत्र हो जाएंगे, रोजगार पा जाएंगे, तो उनको आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी जी। और कुछ बताना चाहती हैं? बस मैं अपने आप सभी को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप लोग देश के वो कर्णधार हैं जो समाचार सब जगह पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग घबराइए ना, इस भागीदारी में आप लोग मेरा सहयोग देंगी तो एक दिन जरूर वो समय आएगा जो मान सम्मान इनको अभी नहीं मिल पा रहा है, वो मान सम्मान हमारी पार्टी दिलवाएगी। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया, आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।